मार्क्स वगैरह नहीं छुपाते हो, सो ये आपके मेकअप को बिल्कुल ऐशी ग्रे ब्लैक ऐसा बना देता है। हे गाइस, सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फेस्टिव मेकअप लुक स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगनर्स। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर ड्राई स्किन है या मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो ये प्रोडक्ट को बिल्कुल भी मत भूलना। ये है मिक्सॉन का बीन एसेंस। इट्स अ कोरियन प्रोडक्ट। आप कोई और बीन एसेंस या स्नेल म्यूसेंस जो आते हैं वो ले सकते हो, बट ये वाला मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव लगेगा, बट लुक एट इट, इट्स सो नाइस। एंड ये ऐसा ना ग्रिपिंग वाला इफ़ेक्ट देता है। सो जब मैं ये लगाती हूँ ना तो मेरा मेकअप बिल्कुल भी फटा फटा पैची नहीं लगता है। दैट्स वाई आई लव दिस वन। एंड बहुत ना, यू विल सी द ग्लो एंड यू विल सी कितना स्मूथ कैनवस टाइप मेकअप इससे लग जाता है। सो फटाफट से इसको लगा लेती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट का लिंक आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। ये मेरे पास 2 बॉटल ऑलरेडी चल रही हैं। एंड या सो दैट्स इट। इसको बस अच्छे से लगा लिया। अब इफ़ यू वांट आप इसके बाद प्राइमर लगा सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट, यू रियली डोंट नीड अ प्राइमर इसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द कंसीलर, कलर करेक्शन। ये मार्क्स, पिगमेंटेशन और अंडर आई, डार्क सर्कल्स, इन सब के ऊपर पहले एक अच्छा सा कंसीलर लगाते हैं, इन सबको हाइड करते हैं, एंड देन लेट्स गो अहेड विद द फाउंडेशन। सी, कंसीलर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, बट फिर भी जिनको नहीं पता है मैं क्विकली बता देती हूँ कि टू हाइड सच डार्क पिगमेंटेशन एंड एक्ने मार्क्स हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन से थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन, सॉरी कंसीलर, एंड टू जस्ट गिव द नेचुरल इफ़ेक्ट कि एकदम मेकअप सही लगे, ब्राइट लगे, हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन से एक शेड लाइट कंसीलर। सो यहाँ पे ना मैं 2 कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एक है ये लॉरियल वाला, ये मैं यूज़ करती हूँ जहाँ पे मुझे थिक पिगमेंटेशन है, थिक मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, डीप मार्क्स हैं वहाँ के लिए। और ये वाला है मेबलिन वाला, ये मैं यूज़ करती हूँ बेसिकली अपने अंडर आई के लिए, या फिर जहाँ छोटे मोटे मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है। बिकॉज ये थोड़ा सा पतला प्रोडक्ट है, ये थिक प्रोडक्ट है तो ये ज़्यादा लंबा स्टे देता है मुझे। ये थोड़ा सा पतला है तो मुझे ऐसा लगता है ये जल्दी ग्लाइड हो जाता है जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाती हूँ। सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये वाला लॉरियल वाला, एंड ये सारे मार्क्स वगैरह के ऊपर लगाऊंगी सो दैट इसको छुपा ले। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम मेकअप करें हम ये नीचे के फ्लॉज सारे मार्क्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, ये सब छुपाएं। आपने मेकअप आर्टिस्ट का भी देखा होगा बहुत बार, मेकअप जब भी वो करते हैं तो वो एकदम ऐसे ऑरेंजिश पीचिश सा लगा देते हैं फेस के ऊपर, एंड इट इज़ कॉल्ड कलर करेक्शन। अब इसको ये लग गया है, मैं इसको सिर्फ 5 सेकेंड्स दूंगी ये सेट हो जाए और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी। सो अभी मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करी हूँ। मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, पानी से धोया हुआ ब्यूटी ब्लेंडर, और यू कैन सी इसी को लगाने के बाद ये सारी स्किन जो है वो कितनी इवन हो गई है। सारे मार्क्स, डार्क सर्कल्स सब गायब हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी कंसीलर ले सकते हो अगर आपको दोनों नहीं लेने हैं तो, बट अगर आप मेरा सजेशन पूछोगे तो मैं आपको लॉरियल वाला ही सजेस्ट करूँगी। बट अगर आपको ज़्यादा नहीं है, आपको हैवी नहीं चाहिए, लाइट चाहिए और आपके लाइट ही मार्क्स हैं, तब आप मेबलिन वाला ले सकते हो। दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्टली नायका से बाय कीजिए मेकअप, और कहीं से बाय मत कीजिए मीशो एंड ऑल से, बिकॉज वो मेकअप जो है वो सही नहीं होता है और आपकी स्किन को और ख़राब कर सकता है। नाउ लुक एट इट, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, स्किन इवन लग रही है और सारे मार्क्स वगैरह सब हाइड हो गए हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू डू द फाउंडेशन। बट उससे पहले व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर हमें पार्टी में जाना है या हमें पूरा दिन मेकअप चलाना है तो एक बार मेकअप फिक्सिंग स्प्रे हमें स्प्रे कर लेना चाहिए। आप कोई भी स्प्रे कर सकते हो, मैं आजकल ये वाला ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। ये है मिलानी का और इसमें लिखा है अप टू 24 आवर लॉन्ग स्टे। दैट्स अ बिग क्लेम बिकॉज जनरली मेकअप फिक्सिंग स्प्रेज 12 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे ऐसे आते हैं। ये 24 आवर लिखा है। ऑब्वियसली हम 24 आवर मेकअप तो नहीं पहनेंगे, बट इसका जो फॉर्मूला होगा वो इतना सही होगा कि मेकअप को बिल्कुल भी हिलाएगा नहीं। जो भी हम 7-8 घंटे मेकअप पहनने वाले हैं उसको बिल्कुल नहीं हटाएगा। सो यू कैन गेट दैट ऑल्सो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है।
और इसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ के बाय कैटरीना का ये वाला फाउंडेशन। मेरा शेड है Y120 लाइट। एंड अगर आपको लगता है आप मेरे शेड जैसे हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। फाउंडेशन लगाने से पहले मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जो है वो आपका ऑलमोस्ट सूख जाना चाहिए। गीले पे मत लगाना कभी भी, बिकॉज वो ब्लेंड नहीं होगा। और फाउंडेशन जब भी लगाना है अपनी नेक पे भी लगाना। डोंट फॉरगेट योर नेक, बिकॉज अदरवाइज वो नेक अलग दिखती है और फेस अलग दिखता है। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और अब अगेन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से, आप दूसरा भी ले सकते हो बट मैं सेम ले रही हूँ, सेम ब्यूटी ब्लेंडर, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको मैं हल्के हाथों से दबा के साइड में ऐसे बस खिसकाना है। हल्के हाथ होने चाहिए, ये हमेशा याद रखना। और इसको घसीटना नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह हमें इसको डैम करके लगा देना है। फाउंडेशन हमेशा अपनी स्किन शेड का ही लगाइए और एकदम लाइट या डार्क फाउंडेशन मत लगाइए कि हम थोड़े गोरे लगेंगे, हम लाइट फाउंडेशन लगा लें, हम बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रायोरिटाइज मत कीजिए, बिकॉज आपका सारा मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला हो जाता है जब हम अपनी शेड से लाइट शेड का फाउंडेशन लगाते हैं तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके पास लाइट फाउंडेशन आ गया है तो आप डार्क शेड का कंसीलर, जैसे ये थोड़ा डार्क शेड का कंसीलर है, आप इसको थोड़ा सा लगा लो फाउंडेशन के बाद और फिर ब्लेंड करो सो दैट वो इवन दिखे और लाइट ना दिखे। अब फाउंडेशन लगाने के बाद भी आप ये वाला मेकअप फिक्सिंग स्प्रे दोबारा लगा सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आपको नहीं लगाना है देन यू कैन स्किप। बट कई बार हमारा बहुत स्पेशल ओकेजन होता है और हम चाहते हैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए आज, तो हम बार बार हर स्टेप के बाद वो लगा सकते हैं मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। और ये अब लगा रही हूँ मैं ब्लश। ये है मसाबा का लव चाइल्ड बाय मसाबा का जो ब्रांड है उसका ब्लश है। और ये देखिए ब्लश मैंने यहाँ लगाया है 2 पॉइंट्स। वो भी कभी भी ब्लश यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाओगे तो फेस बिल्कुल प्लम्पी लगेगा, आपका फेस थोड़ा मोटा लगेगा। और फेस लिफ्टेड और नाइस दिखाने के लिए हमें ऐसे ही ऊपर को ब्लश लगाना है। 2 डॉट्स लगाए मैंने। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर सेम उससे भी कर सकती हूँ, नहीं तो एक ब्रश उससे भी कर सकती हूँ। अब ब्रश पकड़ा एंड बस इसको हल्का हल्का, हमेशा ये याद रखना कि जो भी हम ब्लश लगाएंगे उसको हमने थोड़ा लगाना है पहले और उसके बाद हम उसको ज़्यादा लगाएंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो। बिकॉज सी देखो, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप जैसा लगाया था और कितना ज़्यादा पिंकिश हो गया ऑलरेडी। और मैं यही वाले ब्रश को यहाँ लगा दूँगी थोड़ा सा नाक पे, और ये इसको भी अब मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब मेरा चिन पे भी मेरे को लगाना है तो मैं इसी को ही लगाऊंगी, मैं बार बार प्रोडक्ट नहीं लूँगी। सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ माई फेस इज़ लुकिंग आफ्टर अप्लाइंग ब्लश। बराबर है दोनों साइड। अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे कम है तो आई विल रीअप्लाई वहाँ पे थोड़ा सा, बस। बट ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है, उसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के हटा लूँगी, लाइट कर लूँगी। सो अभी कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है टू सेट द मेकअप, जैसे क्रीजेस ना आए अंडर आइज़ में या फिर स्माइल लाइंस ना बने। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए मैं एक कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। ये वाला मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अगेन अगर आपको एक ही बार अच्छे से कॉम्पैक्ट में इन्वेस्ट करना है तो गो फॉर इट। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रांड इज़ शार्लेट टिलबरी। और अगर आपको इंडियन ब्रांड लेना है कोई थोड़ा अफोर्डेबल हो तो वो भी बहुत अच्छा एक ब्रांड है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको लाइट कर लिया, मुझे यहाँ डार्क लग रहा था। उसके बाद हमेशा इसको, इफ़ यू आर नोटिसिंग, मैं इसको फू कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ। डस्ट ऑफ करो या फू करो एंड देन इसको अच्छे से लगा लिया, ठीक है। माउथ के साइड्स में जहाँ पे भी आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ लाइंस बन जाती हैं मेरे, वहाँ पे आपको इसको लगा लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर को। दैट्स इट। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना ब्रॉन्ज़र, और ब्रॉन्ज़र मैं ले रही हूँ पैक कॉस्मेटिक का, काफ़ी अच्छा। और मैं पाउडर वाला ब्रॉन्ज़र लेती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरा हाथ थोड़ा कंट्रोल में रहता है जब मैं ब्रॉन्ज़र लगा रही हूँ और गलत नहीं हो जाता है वो। ब्रॉन्ज़र लगाते टाइम हमेशा इसको फेस से बाहर की ओर निकालना है, ठीक है। ये जो डबल चिन है, यहाँ पे जो भी फैट है ये कट हो रहा है अभी, गॉट इट। और थोड़ा सा मुझे फोरहेड में लगाना है सो दैट मेरा मेकअप इवन आउट लगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा सकते हो अगर आपके बहुत ज़्यादा चीक
बड़े बड़े हैं और आपको फैट कट करना है तो आप लगा सकते हो। आई जनरली अवॉइड बिकॉज मेरे चीक बोन्स ठीक हैं एंड अगर मैं ये लगाती हूँ तो मुंह बिल्कुल पतला सा दिखता है, तो इसलिए अगर आपका भी सेम सीन है तो मत लगाओ कॉन्टूर, ठीक है। जहाँ पे फेस का फैट ज़्यादा है उसको कट करने के लिए इसको यूज़ करो, ये नहीं कि सारी दुनिया यूज़ करिए तो हम भी यूज़ करेंगे। ओके सो अब मैं आपको सिखाऊंगी बहुत इजी सा फेस्टिव आई मेकअप। सो इसके लिए ये एरिया आपको क्लीन रखना है पहले, ऐसे यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कोई लाइंस ना हो, ठीक है। अदरवाइज़ वो फाउंडेशन की गीली सी लाइन यहाँ रहती है, उसके ऊपर लोग मेकअप कर लेते हैं, यहाँ पूरी क्रीज आ जाती है। सो मेक श्योर करो यहाँ कुछ नहीं हो, उसको ब्लेंड करके यहाँ पे पाउडर लगा लो, ठीक है। और फिर अपने आई शेडो की ओर आओ। बहुत छोटा सा बेसिक सा 2 शिमर और 2 मैट शेड वाला फाउंडेशन ले रही हूँ जस्ट टू शो यू गाइस। इसमें मैं सबसे पहले ये डार्क शेड ले रही हूँ, ठीक है। और डार्क शेड को हमेशा देखो, प्रोडक्ट कोई भी आप पाउडर वाला लेते हो उसको आपने डस्ट ऑफ करना ही करना है। डार्क शेड लिया, उसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड करना शुरू किया अंदर की ओर। जब भी आप ब्रश घुमाओ मेक श्योर आप इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाओ, इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग लाइक दिस, डू लाइक दिस, ठीक है। सो बहुत सुंदर तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी पैची सा नहीं दिखता है। सो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया शेड, दैट्स इट। अब उसके बाद मैं जो लाइट वाला शेड था वो ले रही हूँ, ठीक है। और इसको आगे से लगाना है, यहाँ से, पीछे से नहीं लगाना है, सेंटर से लगा लो और फिर इसको इसी शेड में मिला लेना है। पीछे तक नहीं मिलाना है, यहीं पे इसको मिला लेना है, ठीक है। सो इट गिव्स अ ओम्ब्रे इफेक्ट, लाइक 2 शेड हैं दोनों आपस में मिले हुए हैं, दैट्स इट। और डेप्थ मिल जाती है थोड़ी आंख को जब हम पीछे वाला डार्क शेड लेते हैं तो आंखें और सुंदर दिखती हैं। अब शिमर पकड़ो, कोई भी शिमर आप ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। मैं थोड़ा लाइट वाला शिमर ले रही हूँ और लाइट शिमर को ऐसे हाथ में लिया एंड देन सेंटर ऑफ योर आई, ठीक है। फ्रंट से मत जाओ, सिर्फ सेंटर में आई के इसको अच्छे से उंगली से ही आप अपना लगा सकते हो, ब्रश की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ये इजी वाला आपको मैंने सिखाया है। अगर आपको कोई और कलर का स्पेसिफिक आई लुक सीखना है, स्मोकी सीखना है, कट क्रीज सीखना है या कुछ और सीखना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो निकाल के आऊँगी। सो यहाँ पे मैंने शिमर लगा लिया। सो अब ये मेरा आई मेकअप हो गया है। और नीचे वाली आई को भी हम डार्क शेड से जो हमने पीछे तक लिया था एक्सेस हटा लेंगे और बस ऐसे ऊपर देखते हुए ये, दैट्स इट। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, आई मेकअप क्या हो और आई मेकअप नहीं क्या हो, और वो भी ऐसा किया है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लाइट, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं किया है हमने। अब मैं सिर्फ एक काजल ले रही हूँ, ठीक है। और काजल से मैंने यहाँ पे आँख के अंदर वाले हिस्से में ऐसे थोड़ा सा ये निकाल दिया विंग और ये बना दिया। ये ऐसा लग रहा है कि आईलाइनर है। और आँख के अंदर मैंने अच्छे से काजल लगाया, लोअर डक्ट में भी और अपर डक्ट में भी, मतलब ऊपर वाले यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से काजल लगा लिया। सो नाउ ये मेरा इजी पीजी आई मेकअप लुक हो गया है। इसके बाद सिर्फ मुझे अच्छा सा मस्कारा लगा लेना है और आप देखना एकदम से आई लुक लिफ्ट हो जाता है कैसे। लुक एट दिस, कितना सुंदर इजी सा आई मेकअप है। बट अगर हमारी टेक्निक सही है तो हम उसको कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मैं लगा रही हूँ ब्राउ जेल और ब्राउ मस्कारा फॉर माई आईब्राउज। अब मैं फटाफट से ये वाला आई लुक कंप्लीट करके आती हूँ एंड देन आपको बाकी का मेकअप बता देती हूँ। 5 minutes later. ओके सो दोनों आई मेकअप हो गए हैं एंड अब मैं फटाफट से अपना लिपस्टिक लगा के लुक कंप्लीट करती हूँ। लिपस्टिक लगाने के लिए पहली बार मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये मसाबा का लिप पेंसिल एंड लुक एट इट, कितना प्यारा शेड है, परफेक्ट है फॉर इंडियन वेयर। मैं इसका शेड नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में ना एग्जैक्ट प्रोडक्ट और शेड नंबर लिख दूँगी, सो यू कैन बाई। इट्स अ लिप पेंसिल टू आउटलाइन योर लिप्स, लुकिंग सो गुड। अब फिंगर टिप से इसको बस हल्का हल्का ब्लेंड करना है सो दैट ये पैची वैची ना दिखे। मज़ा आ गया। एंड नाउ अप्लाइंग माई मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक, मैंने बहुत बार बताया इसके बारे में। हा वाओ, एंड लुक एट इट, इतना ब्यूटीफुल कलर आया है, ओह माय गॉड।
आई थिंक ये वाला लिप कॉम्बो ना हर कलर के साथ जाने वाला है इस फेस्टिव सीज़न में, सो डेफिनेटली परचेज इट गाइस। वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी अफोर्डेबल, बहुत महंगा नहीं है ये, बट इट गिव्स अ ब्यूटिफुल लिप्स। एंड लास्ट में फिर से टू लॉक एवरीथिंग, बिकॉज हमने पाउडर्स भी लगाए हैं, पाउडर कॉम्पैक्ट लगाया है, ब्रॉन्जर लगाया है, सो टू लॉक एवरीथिंग इन मैं लगा रही हूँ फिर से एक बार मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। बी वेरी केयरफुल, आइज़ को मस्कारा लगाने के बाद ना ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल मस्कारा नीचे आ जाएगा। आई होप मेरा ना आ गया हो, हाँ इट्स गुड। सो ज़ोर से हम आइज़ को प्रेस करके जब ये लगाते हैं ना तो मस्कारा बिल्कुल नीचे आ जाता है और यहाँ से फिर पूरा गंदा हो जाता है, सो दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, स्पेशली अगर आप नाइट पार्टी में जा रहे हो, सो एक ड्रॉप ऑफ हाइलाइटर लगा लेना। अगेन आई एम यूजिंग ये लिक्विड हाइलाइटर फ्रॉम के बाय कैटरीना, बट अगर आपको कोई और हाइलाइटर पसंद है, यू नो पाउडर वाला हाइलाइटर है, तो उसको स्प्रे से पहले लगा लेना। बस थोड़ा सा लगा रही हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एकदम ग्लो दे देता है फेस पे। एंड इसको ना मैं ब्लेंड करूँगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही। आई डोंट वांट कि मेरे फिंगर से ब्लेंड हो और पूरा फिंगर का प्रिंट आ जाए इसके ऊपर। लुक एट इट, कितना सुंदर ग्लो दे दिया इसने यार, नोज़ के ऊपर और अगेन यहाँ पे। इट्स सो गुड। एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं अपने चिन में भी लगाऊंगी एंड ऑफ कोर्स अ टेम्पल ऑफ माय फोरहेड, दिस साइड। बहुत नेचुरल ग्लो आता है जब हम इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं, या फिर वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर है जो मैंने पहले यूज़ किया था। सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, और सारे प्रोडक्ट के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। टेक अ क्लोज लुक एट माई मेकअप फर्स्ट एंड देन वी कैन वाइंड अप द वीडियो। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, या आप नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।